जिसे हम कोल्ड वॉर कहते हैं, शीत युद्ध कहते हैं, तकरीबन 50 साल जो चला और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद शुरू हुआ और 90 शुरू होते-होते ख़त्म हो गया। उसका ख़ात्मा जिस तरह से हुआ है, उस पर बहुत सारे लोगों का मत ये है कि भई इसमें सोवियत यूनियन हार गया, यानी रूस हार गया। रूस का उदय हालाँकि इसके बाद ढंग से होता है। कुछ का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है। वो बचाने के लिए वो 15-16 देश आपस में थे, लेकिन जब उन्होंने सोचा कि अब नहीं चल पा रही कहानी, तो उन्होंने जो बच सकता था उसे बचाने के लिए वो अलग-अलग हो गए, तो उसमें अमेरिका की जीत नहीं देखनी चाहिए। तो ये तो एक अलग बात है कि क्या हुआ होगा 70, 80, 90 के बाद। लेकिन अगर मैं तस्वीर खींचूँ जस्ट कोल्ड वॉर शुरू होने के बाद से 20-25 साल बाद तक की, तो कौन जीत रहा था? कौन ताकतवर हो रहा था? अमेरिका ताकतवर होता जा रहा था कि यूएसएसआर ज़्यादा ताकतवर होता जा रहा था? अ, स्टालिन का निधन हुआ 53 में। जी, उसके बाद उसके सक्सेसर बने क्रुश्चेव, निकिता निकिता क्रुश्चेव। क्रुश्चेव। और क्रुश्चेव के साथ एक बहुत बड़ी समस्या थी। समस्या ये थी कि उन्होंने स्टालिन का वो ब्रूटल रिजीम देखा था हुँ, और उनको जो संवाद किए थे उन दिनों, उनसे वो उनको पता चल गया था कि ग्राउंड पे बहुत रिज़ेंटमेंट है। क्योंकि ब्रूटैलिटी तो थी ही, उस ब्रूटैलिटी को देख के कोई भी वहाँ एक्सप्रेशन का मोड नहीं था। तो 1956 में इन्होंने एक सीक्रेट स्पीच दिया 20th कांग्रेस ऑफ द हुँ। सीपीएसयू, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन। वो बंद क दरवाजे में उन्होंने जो बाद में लीक हो गई। बाद में लीक हो गई। हाँ, अमेरिका हाँ। का भी हाथ था हाँ, उसमें। हाँ। जी, तो वैचारिक तौर पर वो एक एडवांसमेंट था कि अब क्रुश्चेव जो है वो स्टालिन के युग में वापस नहीं जाना चाहते हैं। बिल्कुल। तो दुनिया ने राहत की सांस ली, लेकिन जो आयरन कर्टेन था वो उस समय बना रहा। जैसे उस समय हंगरी में रिवोल्ट हुआ। हुँ, क्रुश्चेव चाहते तो उसको अवॉइड कर सकते थे कि वहाँ एक डेमोक्रेटिक रेजीम या कैपिटलिस्ट रेजीम वहाँ बन सकती थी, हुँ। लेकिन उन्होंने नहीं किया, वहाँ ऑप्रेस किया। उन्होंने दखल देना शुरू दखल देना जारी रखा। जारी रखा, हाँ। यानी जो सोवियत यूनियन का एक्सपेंशन हुआ था, हुँ, फिजिकल लिमिट, उसको उन्होंने बरकरार रखने हुँ, दिया। उसके बाद उनके जो विरोध थे, जो अंतर्विरोध था वैचारिक, वो और प्रगाढ़ होते गए। हुँ, 62 में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुई, हुँ। 1959 में मतलब क्यूबा को सपोर्ट करना क जारी, हाँ, चीन को भी सपोर्ट करना जारी। हाँ, और उसके पहले यू-2 बॉम्बर जो पेशावर से उड़ के जा रहा था सोवियत संघ में बहुत ऊँचे पर ये करने उनके स्पाइंग जी, एक्टिविटी के लिए, अमेरिका का। वो मार गिराया हुँ, सोवियत्स ने। तो वो एक टेंशन उनकी बढ़ी। बे ऑफ पिग्स इंसिडेंट हुआ, फिर क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुई। तो ये सारा मिला के पीक पे चला गया था शीत युद्ध अपने 1962 में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को लेके। समझाया गया, लोग मान भी गए, क्यूबा में मिसाइल डिप्लॉय नहीं हुआ, लेकिन ये एक पीक था उस समय का। लेकिन क्रुश्चेव 62 तक तो 64 तक तो रहे, उसके बाद फिर ब्रेज़नेव आ गए, बिल्कुल। वहाँ भी परिवर्तन हुआ। केनेडी 63 में मारे गए, तो वहाँ भी परिवर्तन हुआ, वहाँ की भी सोच में परिवर्तन हुआ। लेकिन अगर कंडेम किया जाता है हंगरी में सोवियत संघ के ट्रूप्स को भेजने का, वही काम फिर वियतनाम वियतनाम में में हुआ, लिंडन जॉनसन ने अमेरिका ने किया। 1965 में शुरू कर दिया। हाँ, तो वो वैचारिक जो है वो अदरवाइज़ चाह के भी वो बना ही रहा मतभेद। मतलब ये था कि आने वाले शासक दोनों ही मुल्कों में भले ही थोड़े उदार होते चले गए, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। बिल्कुल नहीं। और अब जो पॉलिटिक्स, जो सुपर पावर की पॉलिटिक्स को डिफाइन करता था, वो बन गया न्यूक्लियर पावर। यस। किसके पास कितने ज़्यादा न्यूक्लियर वो वेपन्स चाँद हैं? पर पहुँचना भी उसमें शामिल हाँ, है। चाँद पर हाँ, स्पुतनिक, गागरिन का जी। 1961 में, और ये 1950 के दशक में जब स्पुतनिक छोड़ा गया, उस समय अमेरिका रिसर्च ही कर रहा था। इन्होंने अपना एक मिशन भी तो भेज अमेरिका दिया। के लिए सेटबैक हो गया। सेटबैक हुआ, तो ये सारी चीज़ें 61 में खासकर जब यूरी गागरिन वहाँ जब उतरे, इंसान उतरा। हाँ, इंसान उतरा, तो वो एक बहुत बड़ा उनके लिए धक्का था कि अरे! ये तो टेक्नोलॉजिकली भी एडवांस्ड हो गया, मिलिटरीली तो एडवांस्ड है ही। तो उस समय वो पीक पर अपने चला गया था। लेकिन 70 के दशक आते-आते तक दोनों ने अपनी लिमिटेशन समझी। एक तो सोवियत संघ का चीन से बिल्कुल, अलगाव भी बिल्कुल। इस्टैब्लिश हो गया। 2 भाइयों के बीच में जो झगड़ा हुआ, झगड़ा हुआ, युद्ध हुआ, एक एक आइलैंड को युद्ध लेके हुआ। उनका युद्ध हुआ, और उस युद्ध को अ, उन्होंने एक तरह से मजबूर कर दिया चीन को कि वो एक्सेप्ट कर ले, जो उसूरी रिवर डिस्प्यूट था 1969 में, और सोवियत संघ को पीछे हटना पड़ा।
तो ये सब का कारण बने कि जो एक मोनोलिथ था कम्युनिस्ट माना जाता था कि कॉमरेड कॉमरेड लड़ नहीं सकते, और 1962 में हम भी कहते हैं ना कि सोवियत संघ पीछे क्यों हट गया था, हुँ। बोला कि एक मेरा फ्रेंड है, एक कॉमरेड है, हम लड़ाई में पड़ेंगे ही नहीं। तो वो वहां से पीछे हट गए, और जो वैचारिक एक मतैक्य था कि दोनों हुँ। कम्युनिस्ट हैं, दोनों साथ रहेंगे, वो टूट गया, वो अलगाव आप पूरा। ये भी मानते हैं क्या कि जब अभी तक तो मैं बराबर मान के चल रहा हूँ कि सोवियत यूनियन और अमेरिका की ताकत बराबर है। फिर सोवियत यूनियन और चीन आपस में लड़ पड़े हैं। चीन मानने को तैयार नहीं है कि हम छोटे भाई हैं। ये जो लड़ाई हुई, ये जो दुनिया में एक मैसेज गया कि 2 कम्युनिस्ट देश जिनकी पूरी आधारशिला रिश्ते की इस बात पर है कि ब्रदरहुड है, कॉमरेड हैं, वो टूट गई। ये देखने में आया कि 2 देश लड़ सकते हैं अगर वो कम्युनिस्ट हैं तो भी। इसमें अमेरिका ने जो एंट्री ली हेनरी किसिंजर के थ्रू हम्म। और पहली बार चीन का दौरा हो रहा है और वो दोस्तियां हो रही हैं, क्या इसने भी सोवियत यूनियन को कमजोर किया आने वाले वक्त में? सोवियत यूनियन कमजोर हो रहा था हो अंदर रहा से। जो मोमेंटम ऑफ ग्रोथ था, हुँ, इकोनॉमिक ग्रोथ, वो आप ये मान के चलें कि 45-46 आते आते तक वो कम हो गया। एक तो बहुत सारे रिसोर्सेज, लोग मारे गए थे, तो प्रोडक्टिव जो लोग पॉपुलेशन थी वो मर गई थी। जो इकोनॉमिक ग्रोथ जो अचीव किया था वो स्टैग्नेट कर रही थी। हुँ, 53 में उनका निधन हुआ, 56 में सीक्रेट स्पीच हुई। तो इनका ग्रोथ वो ट्रेजेक्टरी नहीं रहा जो स्टालिन के समय था। ठीक है। वहां से भी वो नीचे आ रहे थे, हालांकि पावरफुल बहुत थे इंटरनली। मैंने कहा ही, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी हुए, सैन्य एडवांसमेंट भी हुँ, हुए, एक आर्मामेंट्स की रेस शुरू हो गई, हुँ। किसके पास ज्यादा विमान, किसके पास मतलब ज्यादा बॉम्ब। उसमें वो ताकतवर हो रहे थे कि स्टेट के तौर पर, हाँ, लेकिन हाँ। इकोनॉमिकल वो इकोनो उतने मजबूत नहीं रह गए थे और लोग भी गरीब हो रहे थे। ऐसा नहीं कि सब पैसे वाले बहुत हो गए होंगे। हाँ, गरीबी, ऑब्वियस गरीबी नहीं दिख रही थी, क्योंकि साम्यवाद था, सब लोग को वेजेस बराबर मिलती थी। हुँ, और सोवियत संघ में जितनी भी बुराई हो, जितनी भी ये कह रहे हैं, 3 चीज़ तो एन्श्योर्ड था वहाँ, हुँ। हाँ, रोटी, कपड़ा और मकान, वो तो मिलता ही था। राइट? और प्राइमरी हेल्थ, ये सारी चीज़ें मिलती थी, एजुकेशन फ्री था। तो वहाँ पर विषमताएँ नहीं थी, तो वो डिफरेंसेस नहीं दिखती थी। लेकिन बाद में सोवियत संघ के विघटन का सबसे बड़ा कारण ये भी मिला कि कोई इंसेंटिव नहीं मिलता था। तो यानी आप 4 घंटे काम कर रहे हैं, तो उतने ही पैसे मिलेंगे। आप प्राइम मिनिस्टर हैं, मैं 4 घंटे वर्कर हूँ, तो उतना ही मिलेंगे, तो मैं क्यों प्राइम मिनिस्टर बनना चाहूँगा? या प्राइम मिनिस्टर बन के भी मुझे क्या फ़ायदा है? हुँ। तो इंसेंटिव्स जो नहीं थे, वो एक बहुत बड़ा कारण भी बना सोवियत संघ के विघटन का।